यह कहानी 14 साल के एक लड़के विक्रम की है, जो अपने मम्मी और पापा के साथ हंसी खुशी रहता था। विक्रम एक अमीर घराने से था और अपने मम्मी और पापा की इकलौती संतान था। उसके मम्मी और पापा ने उसे हर खुशी दी थी और वो भी अपने मम्मी और पापा से बहुत प्यार करता था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक रात उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। एक दिन विक्रम के मम्मी और पापा किसी जरूरी काम से शहर गए थे। लौटते वक्त उन्हें काफी देर हो गई। विक्रम घर पर अकेला था तो उसने अपने पापा को फोन लगाया। उसके पापा गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने कहा कि हम बस 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। वे एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक जानवर आ गया और उसको बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। विक्रम पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मम्मी और पापा के जाने के बाद वह इस दुनिया में अकेला रह गया था। उसके सिर्फ एक दूर के अंकल और आंटी थे जो उसका ख्याल रख सकते थे। उसके अंकल आंटी दिल के अच्छे और नरम स्वभाव के थे, जिनकी खुद की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने विक्रम को अपनाने का फैसला किया और उसे अपने साथ ले गए। विक्रम के अंकल आंटी का घर एक दूर सुनसान इलाके में था। यह जगह उसे शुरू से ही अजीब लगी, लेकिन और कोई रास्ता न होने के कारण उसे यहीं रहना पड़ा। विक्रम के अंकल और आंटी बहुत कोशिश कर रहे थे कि वह इस सदमे से उबर सके। धीरे धीरे उनके प्यार और देखभाल ने विक्रम को फिर से जीवन की ओर लौटने में मदद की। वह फिर से मुस्कुराने लगा और अपने अंकल आंटी के करीब आ गया। एक रात कुछ अजीब घटित हुआ। विक्रम रात में अपने कमरे में सो रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा है। वह घबरा गया और देखा कि एक अजीब सी परछाई बाहर खड़ी थी। उसने अगले दिन अपने अंकल आंटी को यह बात बताई, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ उसका भ्रम बताया। पर विक्रम को पता था कि वो उसका भ्रम नहीं, उसने सही में उसे देखा था। अगली रात उसे अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और अचानक जब उसकी आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर था और उसके अंकल आंटी उसके सामने थे। विक्रम हर रात डर के मारे ठीक से सो नहीं पाता था। जैसे ही उसकी आंखें बंद होती, उसे उसी औरत की भयानक आवाज सुनाई देती। उसकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। वह अपने अंकल आंटी को बताता कि जैसे ही वह सोता है, उस औरत का डरावना चेहरा उसे जागने पर मजबूर कर देता है। अंकल आंटी उसकी हालत देखकर परेशान थे। वे उसे एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए। विक्रम का चेकअप करने के बाद साइकियाट्रिस्ट ने बताया कि माता पिता की अचानक मौत का गहरा असर विक्रम के दिलो दिमाग पर पड़ा है, जिससे उसे भ्रम और डरावनी चीजें नजर आने लगी हैं और इस बीमारी का इलाज करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए ये दवाएं लेनी होंगी। अंकल आंटी उसकी हर तरह से मदद कर रहे थे, पर विक्रम की हालत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक रात उसके अंकल की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। विक्रम दवाइयां लेके सो रहा था, इसीलिए आंटी बिना बताए कार में अंकल को हॉस्पिटल लेके चली गई। कार की आवाज सुनकर विक्रम जाग गया और उसे महसूस हुआ कि वो घर में अकेला है। उसे घबराहट हो रही थी।
वो अपनी दवाइयां ढूंढने लगा, पर उसे नहीं मिली। उसने सोचा शायद आंटी ने दवाइयां अपने कमरे में रखी हों। वो अपने अंकल आंटी के बेडरूम में गया और वहां दवाइयां ढूंढने लगा, पर उसे कहीं भी नहीं मिली। उसकी नजर एक अलमारी पर गई। उसने सोचा शायद दवा अलमारी में हो। जैसी ही उसने अलमारी खोली, तभी उसे एक मास्क मिला। ये वही डरावना चेहरा था जो उसे हर रात दिखता था। विक्रम ने समझ लिया कि उसकी आंटी और अंकल ही उसे डराकर पागल करना चाहते थे ताकि उसकी जायदाद हड़प सके। विक्रम ने फौरन उस घर को छोड़ दिया और पुलिस से मदद मांगी। उसके मक्कार अंकल आंटी को उनकी साजिश के लिए सजा मिली और विक्रम ने एक नई शुरुआत की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।